माघ पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान करने के साथ ही दान पुण्य जैसे कार्य भी करने चाहिए। पुराणों के अनुसार माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से देवतागण धरती पर आते हैं और गंगा जी में और बाकी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से उन्हें बड़ी आसानी से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार ऐसी भी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री हरि गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से या घर पर ही गंगा जल से स्नान करने से भगवान श्री हरि की और माँ गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा धन संपदा लक्ष्मी यश सुख सौभाग्य और उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा जी में या फिर अन्य पवित्र नदियों में या फिर सरोवर तट के किनारे पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए और पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। माघ पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। दान करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं और जो दान पूर्णिमा की तिथि को किया जाए उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है और ऐसे भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित होती है, इसलिए खास तौर पर पूर्णिमा की तिथि को माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करके माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और दीपदान भी करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और अनायास होने वाले खर्चों में भी रोक लगती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को लाल या फिर पीले रंग के फूल अर्पित करने से उन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। माघ मास में प्रारंभ होने वाला जो कल्पवास है वो भी माघ पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है और इसके बाद से नया हिंदी महीना वैशाख का प्रारंभ हो जाता है। इस दिन भक्तगण उपवास भी रखते हैं। यदि उपवास करना आपके लिए संभव ना हो तो आप सुबह के समय हो सके तो पवित्र नदियों में या फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और उसके साथ ही दान पुण्य अवश्य करें। पवित्र वृक्ष जो कि हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं, सबसे पहला पूर्णिमा के दिन जो सबसे पूजा जाने वाला वृक्ष है वो है पीपल का वृक्ष। हो सके तो पीपल के वृक्ष में या फिर तुलसी जी में या केले के वृक्ष में या फिर बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए। बहते हुए जल में भी आप दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि को यदि आप उपवास ना रख पाए तो विधिवत पूजा करने के साथ ही पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माघी पूर्णिमा की कथा। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने सुनने और उपवास रखने से सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सत्यनारायण भगवान की कृपा भी घर परिवार पर बनी रहती है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो इस कथा को भी सुन सकते हैं। वैशाख के महीने में विशेष रूप से भगवत गीता का या फिर भगवत कथा का पाठ किया जाता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की सभी कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया आप मेरे चैनल व्रत कथा और कहानी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन वो बहुत लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी प्रकार बस धन कमाना ही था। ऐसा करते करते वे समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगे। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। मैंने तो जीवन में कभी कोई धार्मिक कार्य दान पुण्य आदि किए ही नहीं, अब तो मुझे अवश्य ही नरक भोगना पड़ेगा, ऐसा वे विचार करते थे। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। लगभग 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई भी सत्कार्य न करने के कारण तो उन्हें नरक ही मिलेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये महिमा है पवित्र नदियों में स्नान करने की, साथ ही माघ मास में स्नान करने की। यदि आप माघ के पूरे महीने पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए तो माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या और
पूर्णिमा, ये 2 दिन आपको पवित्र नदियों में या तो स्नान करना चाहिए या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान भी आप कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा की दूसरी कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उन्हें बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार के ताने सुनकर अब ब्राह्मण और उनकी पत्नी बड़े दुखी रहने लगे। तब किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिनों तक मां काली की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की। तब उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर मां काली ने उन दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहने लगी कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाते जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। तब उसकी पत्नी ने पूजा की। फलस्वरूप उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने उनके घर में जन्म लिया। पुत्र के जन्म की खुशियां खूब धूमधाम से मनाई गई। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तब उसे पढ़ने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया गया। काशी में धोखे से उनके पुत्र का विवाह करा दिया गया। तब पुत्र कहने लगा कि वह तो अल्पायु है, परंतु फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। कुछ समय के बाद जब काल उसके प्राण लेने के लिए आया, तब ब्राह्मण दंपति ने क्योंकि पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उनके पुत्र का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। इस प्रकार पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है या व्रत रखता है, उन्हें हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है और सभी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। ये थी पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि की जय जरूर लिखिएगा।